आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में, जिसे हम बीईएल के नाम से भी जानते हैं। बीते कुछ समय से अगर बीईएल की परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि स्टॉक ने जो था एक स्पेसिफिकली एक नए 52 वीक हाई डीएमए को ब्रेक किया और अभी के समय में स्टॉक लगभग 387 रुपये के भाव पे हमें ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। बट बात करेंगे क्या यहाँ से इन लेवल से स्टॉक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कुछ अच्छे मूव्स हमें दिखाता हुआ नज़र आएगा। आगे हमें स्टॉक की मूवमेंट कैसी देखने को मिलेगी और एज अ इन्वेस्टमेंट पर्पस से बात करें तो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में स्टॉक में क्या स्ट्रैटेजी होने वाली आगे चलकर, इन सारी चीज़ों को जो रहेगा डिटेल में एनालिसिस करेंगे और बात करेंगे कि अभी के लेवल्स पर अगर हमें डिफेंस सेक्टर में एक ऐसे स्पेसिफिक स्टॉक को चूज़ करना हो जिससे आने वाले 5 सालों के अंदर हम कुछ अच्छे रिटर्न जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो उसको कैसे चूज़ करेंगे, क्या प्लानिंग होगी और क्या सिस्टमैटिक वे से हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे, इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। वहीं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो वीडियोस को लाइक करके आप हमें मोटिवेट करें, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस को लाते रहें। बात करें आज के दिन बेल के परफॉर्मेंस को लेकर तो हमें देखने को मिलता है कि स्टॉक में लगभग 0.88% के करीब के नेगेटिव गेंस नज़र आए हैं, जहां पे स्टॉक अभी के समय में 387 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा है। और स्टॉक की अगर प्रीवियस क्लोजिंग के ऊपर फोकस किया जाए तो लगभग 390 रुपये 45 पैसे के भाव पे हमें स्टॉक की जो है प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली। वहीं 5 डे का पैटर्न देखें तो लगभग 0.60% के करीब की नेगेटिविटी देखने को मिली। 1 मंथ के डेटा पे लगभग 22% के गेन है और 6 मंथ के डेटा पे बात करें तो लगभग ये गेन हमें 25% के करीब देखने को मिलते हैं। बीते कुछ समय से बेल के पीछे आई हुई तेज़ी के ऊपर बात करें तो यहाँ पे कंपनी के जो Q4 के रिजल्ट्स हमें आते हुए नज़र आए। काफ़ी अच्छे कंपनी ने अपने Q4 के रिजल्ट्स यहाँ पे अनाउंस करे, जिसके चलते स्टॉक के अंदर एक स्पेसिफिकली हमें एक अच्छा एक्शन नज़र आया, जहाँ पे कंपनी के क्वार्टरली बेसिस और वाई ऑन वाई बेसिस पे दोनों ही डेटा को देख के बात करें तो कहीं ना कहीं हमें एक अच्छे नंबर्स यहाँ पे आते हुए नज़र आए, जिसके चलते मार्केट ने भी इन नंबर्स को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रिएक्ट किया। और ओवरऑल अभी भी अगर हम बेल के 1 साल के परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो लगभग 32% के करीब के रिटर्न्स हमें बनते हुए नज़र आ रहे थे। जहाँ पे जो इन्वेस्टर स्टॉक में बीते कुछ समय से इन्वेस्टेड थे उनको एक चीज़ स्टॉक को लेकर अच्छे से याद होगी कि कहीं ना कहीं स्टॉक हमें एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा था। जब स्टॉक ने इस हाई से पहले अपना एक नया 52 वीक हाई लगाया था तो उस हाई के बाद स्टॉक ने जो रहेगा अगेन एंड अगेन एक स्पेसिफिक रेंज में काम करता हुआ देखने को मिला, जिसके बाद स्टॉक ने अभी के समय में Q4 के नंबर्स के बाद रिएक्ट किया। अब देखना ये होगा कि यहाँ से ये जर्नी कहाँ तक कंटिन्यू होते हुए नज़र आएगी। तो देखिए कुछ 2 से 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे वर्क करते हुए हमें देखने को मिल सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर वो टेक्निकली टर्म पर अगर हम बात करें तो टेक्निकल बेसिस पर स्टॉक में अभी के समय में एक अप ट्रेंड हमें एक्टिव होता हुआ नज़र आ रहा है और अभी जिस लेवल पर स्टॉक है वहाँ से हो सकता है कि आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में हमें स्टॉक स्लाइटली करेक्ट होता हुआ देखने को मिले, क्योंकि इन लेवल्स पे जो रहेगा स्टॉक में जो रहेगा कहीं ना कहीं हमें एक प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखने को मिली। और ओवरऑल अगर हम एक नेचर को प्रिटेंड करें तो देखने को मिलता है कि कभी भी जो कोई स्टॉक अपने 52 वीक हाई डीएमए को टच करता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं स्टॉक में एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नज़र आती है। तो देखिए अभी 2 लेवल यहाँ पे स्टॉक में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। पहला जो लेवल रहने वाला है लगभग 373 रुपये के आसपास का है, और उससे दूसरे लेवल पर अगर स्टॉक में करेक्टिव जोन हमें आता हुआ नज़र आए 365 रुपये का लेवल, वहाँ पे स्टॉक में एक सेकंड करेक्शन का जोन हो सकता है। अब बात करें यहाँ पे पोजीशंस को लेकर तो देखिए कोई भी बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ व्यू आपके साथ यहाँ पे शेयर किया जा रहा है। तो देखिए अगर हम स्टॉक में कुछ लंबा व्यू रखते हैं लगभग 3 से 5 साल की अवधि का, तो वहाँ पे हमें स्टॉक में अभी के समय में बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए, जहाँ पे अगर स्टॉक में लगभग 365 रुपये का लेवल निकल कर आता है तो वहाँ पे स्टॉक में जो रहेगा आप कम क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं, या सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिंग जो रहेगा आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिससे मंथली आप एक लिमिट के तहत स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो कुछ लेवल्स रहेंगे स्टॉक को लेकर, लगभग अभी के समय में बाइंग के लेवल सही नहीं नज़र आ रहे हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक के अंदर ट्रस्ट किया जा सकता है, जिसमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी फॉलो की जा सकती है। हम नीचे के लेवल्स पर स्टॉक में कम क्वांटिटी में ऐड करके चलते हैं तो फॉर श्योर हमें यहाँ से स्टॉक से कुछ अच्छे रिटर्न्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बाकी अगर हम स्टॉक के म्यूचुअल फंड के डेटा को लेकर बात करें
तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अप्रैल के होल्डिंग्स के अकॉर्डिंग लगभग 150 म्यूचुअल फंड द्वारा स्टॉक में बाइंग नज़र आई, जहाँ पे 78 म्यूचुअल फंड द्वारा सेलिंग भी देखने को मिली। सो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड की होल्डिंग स्टॉक में बढ़ते हुए नज़र आई है, बट हो सकता है आगे स्लाइटली हमें करेक्शन देखने को मिले, बट एक आगे हमें स्टॉक के अंदर जो लेवल है वो स्टेबल होते हुए नज़र आ सकते हैं। जो करेक्शन होगी एक हद तक कंटिन्यू हो सकती है, उसके बाद हमें एग्जैक्ट जो रहेगा स्टॉक में एक अच्छे लेवल्स निकल कर आते हुए देखने को मिल जाएंगे। बाकी किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिए, कंपनी को खुद भी फंडामेंटली फाइनेंशियली जो रहेगा एनालाइज करिए, उसके बाद ही जो रहेगा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग गाइस।